आज की समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री असीम अरुण जी और हमारे प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी, यहाँ के डीएम कप्तान और सभी अधिकारी और मेरे पत्रकार मित्रों, आज एक दिवसीय कन्नौज दौरे में मैंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ, कुछ यहाँ के, क्योंकि कन्नौज इत्र नगरी है, यहाँ के कारोबारियों के साथ अलग अलग बैठकें करके सभी अलग अलग विषयों पर चर्चा किया है। और आज दिन में कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया है और उस निरीक्षण के माध्यम से आप मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से जो सरकार की मंशा है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास करें। गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। इस दृष्टि से भी आज मैंने बहुत बारीकी से यह जिले की समीक्षा बैठक में चर्चा की है। काफ़ी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं। कुछ ऐसे भी विषय थे जिनके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों की जो लापरवाही थी उनको चेतावनी भी दी गई और अपेक्षा की गई है कि जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब तक कन्नौज जनपद की हर विकासपरक परियोजना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और जनपद कन्नौज का जो इत्र है, जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जाता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कन्नौज के माध्यम से एक संदेश जाए कि यहाँ एक अलग अलग अच्छा काम, कुछ चाहे वह विकास का हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं का हो, चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण का हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, और चाहे नए नए कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से कुछ अलग से यहाँ पर योजना बना करके पर्यटकों को आकर्षित करने का मामला हो। और वर्षा जितनी होनी चाहिए उससे कम हुई है, लेकिन इसके बाद भी किसानों के सामने चाहे सिंचाई की समस्या है उसको लेकर के, बीज की समस्या उसको लेकर के, कोई समस्या ना आने पावे इस विषय को लेकर के सभी आवश्यक निर्देश आज यहाँ पर दिए गए हैं। बिजली की उपलब्धता भी ठीक रहे, यह भी कड़ाई से बताया गया है। वर्षा काल में के समाप्त होते ही जो सड़कों का गड्ढा मुक्ति का काम है वह भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी आज यहाँ पर बता दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि चाहे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे यहाँ गाँवों के विकास को लेकर के हो, चाहे गो आश्रय स्थलों को लेकर के हो, चाहे विशेष तौर से हमारे जो जिले के अंदर प्राथमिक और जूनियर जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अंदर सुधार का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्रों का मामला हो, सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास का एक लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, उस विकास के लक्ष्य को जनपद कन्नौज के अंदर पूरा करने में हमें सफलता मिलेगी। दूसरा, मुझे यह भी कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय
जब कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास किया जाता था, अपराधियों का साथ दिया जाता था, गरीबों का उपहास उड़ाया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था। आज उससे बाहर निकल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको स्थान, सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसमें हम निश्चित तौर से आगे निकलेंगे। आप सवाल करें उससे पहले मैं यहाँ 2024 को लेकर के ज़रूर ये आप कहूँगा कि कन्नौज सहित हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए 80 में से 80 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजय प्राप्त करे, इस लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कैबिनेट के साथी श्री भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घोषित किए गए, उनको मैं बधाई भी देता हूं। कन्नौज में हूं आज और कन्नौज से बधाई देता हूं और पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। अपना ही जो रिकॉर्ड है 73 लोकसभा सीटों का 2014 में, उसको हम 2024 में तोड़ करके उसे 80 के लक्ष्य को लेकर के प्रयास करेंगे और उसे परिणाम में बदलने का काम करेंगे। मुझे इतना ही कहना है, बाकी आप सब जो है इसमें सीबीआई और ईडी को लेकर के काफ़ी सवाल खड़ा कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर किसी ने गरीबों को लूट करके खाया है तो उसको निकाल करके फिर गरीबों के चरणों में डाल दूंगा। अब ऐसे समय में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके यहाँ छापे पड़ेंगे, उनके यहाँ एक एक कोठरी भर करके नोटें निकलेंगी, सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ निकलेंगी, उसके बाद वो कहेंगे कि हम विपक्ष में इसलिए हम पर हो रहा है। तो सरकार की मंशा या मैं समझता हूँ सीबीआई या ईडी आदि की किसी की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने वाले विपक्ष में ही सर्वाधिक है, उन्होंने लूटा है अधिक समय तक, तो लूट का माल जहाँ होगा वहाँ छापा वो लोग डाल रहे होंगे। लेकिन सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ये सरकार का संकल्प जरूर है। दिल्ली में केजरीवाल आज धरने में भी बैठे इस चीज़ को लेकर के कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा की तरफ से। विधायक खरीद रहे हैं। देश का सबसे झूठा मुखिया, मतलब झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह होता है। आप हमें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा गए, कोई हमारे इतने विधायक वहाँ है क्या कि उनके हम विधायकों को तोड़ करके हम उनकी सरकार गिरा देंगे? वो झूठ बोलते हैं और वह एक अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने का मतलब बहुत असफल और बहुत गलत प्रयास कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर वह राजनीति में आए थे उस मुद्दे की जान निकाल रहे हैं। वो अन्ना हजारे जी के साथ आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करके स्वयं भ्रष्टाचार करने वालों के संरक्षक बन गए। एक सवाल और है, अब कर लो, एक और कर लो, बस पूरा हो एक गया। सवाल, केवल आखिरी सवाल। सपा सरकार में जो विकास कार्य हो गए थे, भाजपा सरकार आने के बाद वो थम गए जहाँ के तहाँ। अभी भी सरकार यहाँ पर हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में और संसदीय क्षेत्र में धरातल पे कोई विकास नए सिरे से नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, ये अखिलेश यादव जी का चश्मा खराब हो तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है कि वो देखें कि विकास नहीं हो रहा है। आपका तो ठीक से देखना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे खड़े हैं। लगातार विकास के मामले में कहीं पर भी समाजवादी पार्टी क्यों समाप्तवादी पार्टी बन रही है? केवल इसीलिए कि 2012 से 2017 तक अगर उन्होंने काम अच्छे किए होते तो 17 में वो वापस आते। 2012 से 2014 के बीच में काम अच्छे किए होते, 14 में 73 सांसद हमारे नहीं जीतते, उनके सांसद जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा से गठबंधन कर लिया, तब भी चारों खाने जनता ने चित कर दिया। 2022 में 400 सीटें जीत रहे थे, 111 में सिमट करके रह गए। तो जनता, ये जनता की अदालत में फैसला होता है कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है। हम अच्छे काम किए इसलिए सारे विधायक हमारे जीत करके गए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए सांसद हमारे हैं। अच्छे काम करेंगे तो आगे भी हम 2024 में 80 की 80 बात करते हैं। कन्नौज को आज आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान आप एक तरफ निरीक्षण कर रहे थे, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की सवाल खड़े होते हैं। एक बेटा अपने एक पिता को कंधों पर ले जा रहा था, उसका कहना था कि स्ट्रेचर नहीं मिला हमको। नहीं, कुछ असुविधाएं रही हैं, उसके लिए मैंने बाद में बैठक किया था आप लोगों को। उसमें अंदर चूँकि हॉस्पिटल होता है, आप सब पत्रकार मित्र हैं, आप लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने बाद में बैठ करके सारी बातें की है। कहीं भी कोई कमी है उसे ठीक किया जाए। अभी इस बीच में कहीं कुछ जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी जिसके माध्यम से
तमाम आउटसोर्सिंग कर्मी लगाए गए थे। वह कंपनी बदलने के बाद कुछ बीच में अव्यवस्था हुई है, लेकिन मेरी जानकारी में लाया गया है कि जल्दी ही जो नई कंपनी है उसके माध्यम से जो और काम आगे बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे, और जो अव्यवस्थाएँ उनको दूर करेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, और चाहे जनपद के अंदर कोई समस्या हो उसका समाधान करें। मंत्री जी, कैंसर अस्पताल है और सवाल ये कि कुछ समय पहले अपनी सरकार ने ये घोषणा की थी कि जितने अधिकारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, पर ऐसी स्थिति नहीं है, जबकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। ऐसी स्थिति में स्कूलों को कैसे, प्राइमरी स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे जब इतनी सारी सुविधाएं हैं? कई बातें ऐसी हैं, मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहती हैं, सरकार भी चाहती है कि जो सरकारी विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे विद्यालय के अध्यापक हों, और चाहे आप पत्रकार लोग हों, आपको भी कह रहा हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजते हो, उसकी भी ज़रूर समीक्षा करिएगा। हम लोग ये चाहते हैं और सबको अपील करते हैं, कोई इसमें हम बंधन नहीं डालते कि लोग, हम जो स्थिति आपने 2012 से 17 के बीच में देखी है, वो स्थिति कैसी थी वो आप जानते हैं सब। लेकिन आज मैं जैसे गया एक विद्यालय बहल, और वहाँ जो बच्चों को मैंने देखा, और या पूरे प्रदेश भर में देखते हैं, आज प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी लगता है कॉन्वेंट विद्यालय के पढ़ने वाले हैं, उनके बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, खेल की दृष्टि से भी अन्य सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि लोग कॉन्वेंट से नाम कटा करके अपने आप प्राथमिक विद्यालयों में नाम लिखाएं। कार्यक्रम के क्रम में पहले हम लोगों ने अपने सभी पार्टी के पदाधिकारी, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी हैं यहाँ पर, और फिर हम अपने बातें आए, ये माइक हटा दिए भाई, 1 मिनट, ये सब इसको